युवा कांग्रेस का नाम ही संघर्ष है। युवा कांग्रेस का नाम ही सरकारों को झुकाना है। युवा कांग्रेस का नाम ही सरकारों को आईना दिखाना है। युवा कांग्रेस का नाम ही संसद की चूलों को हिलाना है। दोस्तों, मैं उदय भाई से कह रहा था, हजारों की संख्या में ये साथी जो पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं, आज एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से कर डालिए कि मोदी सरकार और संसद दोनों की नींव हिल जाए। आज संसद की नींव हिला दीजिए, झकझोर दीजिए कि इस देश का नौजवान रोजी रोटी के लिए जो तरस रहा है, उसकी आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो युवा कांग्रेस के हमारे साथी उठा रहे हैं। दोस्तों, साथियों, आज कड़वा सत्य ये कि पहले हमें मां बाप पढ़ाते, फिर 40, 50 लाख, 60 लाख रुपया देकर रोजगार के अभाव में हमारे बच्चे विदेश जाते, और जब वहां पर किसी बच्चे की मौत हो जाए, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कोई नौजवान बीमार हो जाए, तो इस पूरे उत्तर भारत के लोग हर रोज ये देखते कि फिर हम 40, 50, 60 लाख रुपया देकर अपने बच्चे की लाश को वापस लाते। और अमेरिका आज क्या कर रहा है? हमारे वो सारे बच्चे जो रोजगार और रोटी के लिए डोंकी रूट से विदेश गए थे, उनको हथकड़ियों में लगाकर 22-22, 24-24 घंटे का सफर कराकर उन्हें वापस हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। उनको 24 और 28 घंटे में बाथरूम तक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती, और जब वो हिंदुस्तान वापस भी आते हैं तो बीजेपी की सरकारें उन्हें कैदियों की वैन में वापस लेकर आती। देश के एक बड़े मंत्री जो बीजेपी के अध्यक्ष बनने की लाइन में हैं, श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, वो उनको अपराधी बोलते हैं। वो हमारे बेटे और बेटियों के बारे में ये कहते हैं, इनके घाव पर मरहम लगाने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी, उदय भानु जी की ओर से, युवा कांग्रेस के साथियों की ओर से, इस देश के नौजवानों की ओर से हम पूछते हैं, जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले तो आपने विरोध दर्ज क्यों नहीं करवाया कि उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली के नौजवानों को हथकड़ी लगाकर हमारे लड़के और लड़कियों को क्यों वापस लेकर आया गया? क्या कारण है कि उन्हें सम्मान और इज्जत की जिंदगी, उन्हें सम्मान की दृष्टि से वापस नहीं लेकर आया गया? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार जो प्रधानमंत्री के लिए 9,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद सकती है, वो हमारे बच्चों के लिए हिंदुस्तान का जहाज भेजकर उन्हें वापस इज्जत से वापस क्यों नहीं ला सकती? आज सच्चाई ये है कि 22 करोड़ बच्चे 7 लाख सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। आज अगर एक चपरासी की पोस्ट भी निकले तो उसके लिए भी पीएचडी, इंजीनियर और एमबीए अप्लाई करते हैं। अगर चपरासी, पीएचडी और एमबीए लगेगा तो फिर 12वीं पास और बीए पास बच्चा कहां जाएगा? 10वीं पास नौजवान कहां जाएगा? आज सच्चाई यह भी है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। 30 लाख सरकारी नौकरियां भारत सरकार और भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में है, परंतु मोदी सरकार उन्हें भरती नहीं। ना एससी बीसी के बच्चों को वो रोजगार मिलता, ना सामान्य कैटेगरी के बच्चों को रोजगार मिलता। और आज इस देश में वो अडानी की बंदरगाह हो या दूसरी बंदरगाह हो, वहां से केवल और केवल नशे का व्यापार होता है। उदय जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, जिस प्रकार से युवा कांग्रेस ने नशे के खिलाफ पूरे देश में एक आह्वान किया और आंदोलन चलाया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सच्चाई ये है
कि हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए या बेरोजगारी है या फिर नशे का इंजेक्शन है। बीच के अंदर आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, रोजगार और रोटी पाने का अब कोई रास्ता बचा नहीं। दोस्तों और साथियों, फैसला आपको करना है। उदय भाई आपके नेतृत्व में यह संघर्ष इस प्रकार का एक विराट रूप ले ले कि देश की सरकार को एक बार संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़े, केवल और केवल बेरोजगारी से। आज के आपके इस उदय भाई मुझे ये कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी ये मांग है, जंजीरें नहीं, रोजगार चाहिए। और हिंदुस्तान के नौजवान को, लड़के और लड़कियों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए संसद की कार्रवाई रोककर एक हफ्ते के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। विधानसभाओं का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिसमें और किसी विषय पर चर्चा ना हो, केवल और केवल शिक्षा जो महंगी हो गई, ड्रग्स जो प्रचलन हो गया और रोजगार जो है नहीं। विदेश में हमारे बच्चे जाने को मजबूर हैं, नौकरियां कैसे देंगे, कहां से देंगे, किस प्रकार से देंगे और सरकार का कितना बजट रोजगार के अंदर दिया जाएगा, केवल इस पर चर्चा हो। इसलिए आप इस मांग को लेकर पूरे देश में जाइए, एक एक प्रदेश में जाइए, एक एक विधानसभा को ये कहिए, एक एक विधायिका को ये कहिए और देश की संसद को ये कहिए कि जब तक देश की संसद सारे काम बंद करके नौजवानों की रोटी और रोजगार पर चर्चा कर उसका हल नहीं निकालेगी, जब तक आपकी बात को नहीं सुनेगी, जब तक आपके संघर्ष को नहीं सुनेंगे, तब हम देश की संसद को चलने नहीं देंगे। ये वो संघर्ष है। और मुझे याद है आपका आज बलबला देखकर, नौजवानों का जोश देखकर, वो सारे पुराने दिन युवा कांग्रेस के उदय भाई हम सबको भी याद आ गए। आपके पास एक परमानेंट साथी हैं विकी शर्मा, वो भी याद आ गए। आज फिर मैं उदय भाई को ये कह रहा था, संसद के केवल जंजीरें मत तोड़िए, आज बैरियर भी तोड़ डालिए। बताइए, आज बता दीजिए देश के सांसदों को, वो किसी भी राजनीतिक दलों से हो, कि राहुल गांधी जी के सिपाही, खड़गे जी के सिपाही आज देश की संसद पर दस्तखत देने आ पहुंचे हैं और जो उनका रास्ता रोकेगा वो रास्ता तोड़ दिया जाएगा, जो उनको रोकने का प्रयास करेगा वो रास्ता अलग कर दिया जाएगा। और इसलिए आज ये संघर्ष ऐसा हो जो दिल्ली की तारीख में याद रखा जाए। मैं एक बार फिर उदय भाई आपको, युवा कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्षों को, जिला और ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गणों को और युवा कांग्रेस के सभी साथियों को हजारों हजारों की संख्या में आपने जो दिल्ली पर कूच किया है कि रोजगार दो, जंजीरें नहीं, मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि युवा कांग्रेस जब बीड़ा उठा लेती है तो वो देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस।